तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आ गए हूँ एक बार मैं फिर से एक वीडियो को लेकर। आज की वीडियो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि भाई तुम्हारा मन ही नहीं भरने वाला है इस वीडियो को देखने से, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा ही जानने वाले हैं। तो मैंने थंबनेल देखकर पता लगा लिया होगा कि आज हमें पता चलने वाला है कुछ ऐसी चीजें जो कि कार्टून्स में हमें दिखाई गई थी एंड दे वेर रियल। भाई वो सच में एग्जिस्ट करती है। तो या आज की वीडियो के सारे क्रेडिट्स जाते हैं व्हाट द फैक्ट भाई को, क्योंकि आज हम आए हैं उनके चैनल पर एंड उनकी वीडियो देखने के लिए। तो यार चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कैसे इंडिया में जहाँ पर वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, दिखाया जाता है, तो वहीं जापान जैसे कई कंट्रीज में उसका रियल शो भी बनाया जाता है। कार्टून्स के फूड रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं, कैसे इन पोकेमॉन्स को रियल लाइफ में भी बनाया जा रहा है। पोकेमॉन्स को रियल लाइफ में डोरेमोन के रियल लाइफ वर्जन को दिखाया गया था, तो उस पर इतना बवाल क्यों हो गया था। और हमारे इस रियल वर्ल्ड में सिर्फ मिस्टर बीन, जैक और ऑगी की ही नहीं, बल्कि इन कार्टून्स की भी कई ऐसे रियल लाइफ कार्स हैं जिनको असल में देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। और ढोलकपुर जैसे ये कार्टून के जगह रियल लाइफ में कहाँ पर मौजूद है। खैर चलो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में कुछ ऐसे कार्टूनिक चीजों को अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं। यार कार्टून्स और एनिमे में दिखाए गए कई सारे खाने रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, ये तो नॉर्मल फूड्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि शो के स्पेशल वाले डिशेस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि स्पंजबॉब एंड स्क्वायरपैंट्स की क्रैबी पैटी। भाई शो में ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ तक कि शो का विलन प्लैंकटन भी इसके पीछे पड़ा रहता है, जिसकी वजह से इसको रियल लाइफ में कई सारे शेफ्स ने बनाने का ट्राई किया। और इसका जो सीक्रेट मसाला है उसमें लोग इंटरनेट थ्योरी के हिसाब से अलग अलग चीजें डालते हैं। जैसे कई लोग मानते हैं कि इसके सीक्रेट रेसिपी में क्रैब्स का मीट यूज होता है, या फिर खुद प्लैंकटन के स्पीसीज ही यूज होते हैं। अब ऐसे ही जब रेसिपी के सीक्रेट नहीं, देखो मैं अगेंस्ट हूँ सभी नॉनवेज चीज़ों के लिए, क्योंकि भाई देखो किसी को मारकर तुम खा रहे हो, किसी का शरीर तुम खा रहे हो, ये गलत चीज पता है तो कुछ भी ये बनाते रहते हैं। और भाई मजेदार बात तो ये है कि इसे खुद बनाना तो ठीक है, और कई लोग तो इसे कमर्शियली भी सेल करते हैं। अब इसके बाद आता है स्कूबी डू का फूड, जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन हमारे लिए नहीं बल्कि डॉग्स के लिए। यस गाइस, ये किसी डॉग फूड की तरह आपको कई कंट्रीज में दिख जाएगा। यार रियल लाइफ में डोरेमोन तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन डोरेमोन का ऑफिशियल फ्रीज जरूर है। दरअसल शार्प नाम की एक कंपनी है जो की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती है, जैसे की फ्रीज, इन्वर्टर या फिर एयर कंडीशनर। और मजेदार बात तो यह है कि ये अपने एड्स में डोरेमोन और नोबिता का रियल लाइफ वर्जन इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, यह कोई पैरोडी नहीं है, बल्कि इन्होंने ऑफिशियल डोरेमोन के कैरेक्टर्स को यूज करने का राइट्स ले रखा है, इसलिए इनके एडवर्टाइजमेंट में अक्सर डोरेमोन दिखता है। यानी कि अगर आप शार्प कंपनी के टीवी या फिर रेफ्रिजरेटर को यूज कर रहे हो, तो उसका मतलब आप डोरेमोन के गैजेट्स का यूज कर रहे हो। वैसे अब अगर इसे साइड में रखा जाए, तो अभी के समय में डोरेमोन के कई सारे ऐसे गैजेट्स आ चुके हैं जो कि अब कहीं न कहीं रियल लाइफ में भी अवेलेबल हो चुके हैं। जैसे कि जो ये टॉकिंग मिरर था, आज उसको फोन एंड वीडियो कॉल ने रियल लाइफ में ला दिया है। और डोरेमोन की ये क्लाउड वाला गैजेट, जिससे कि आप अपने 3D वर्ल्ड के लिए कुछ भी बना सकते थे, आज उसके कॉन्सेप्ट को कहीं न कहीं 3D प्रिंटर एंड 3D पेन्स ने ला दिया है। नंबर 3, यार आप सबने ऑगी की कार तो देखी होगी, और आपको ये देखने में थोड़ी बहुत एम्बेसडर जैसे लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर हम जैक की कार की बात करें, तो ऐसे सिमिलर कार का फोटो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। एक्चुअली में एक मॉडिफाइड 4x4 है। वैसे इसी की तरह आप जरा इस मॉडिफाइड बैट मोबाइल को भी देखो, जो कितना ज्यादा ही बैटमैन के व्हीकल से मैच करता है। यूँ लग रहा है इसे डायरेक्ट कार्टून से रियल वर्ल्ड में ही टेलीपोर्ट कर दिया गया हो। जानते हो इसको मूवीज में भी दिखाया गया, बट भाई अबे ये मैंने GTA में बहुत खेला है ये मोड, ये असली में भी एग्जिस्ट करती है। रियल लाइफ में कितनी ही ज्यादा कूल दिख रही है। वैसे ही अगर एम्बेसडर वाली ऑगी की कार की बात करें, तो वो एक्चुअली में बीटल्स के कार के रूप में एग्जिस्ट करती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर कार है, और बीटल्स का पुराना मॉडल कुछ ऐसा ही दिखता था, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। अभी की बीटल्स थोड़ी अलग दिखती है, लेकिन पुरानी वाली बिल्कुल ऑगी की कार की तरह दिखती थी। भाई यहाँ तक कि कई लोग तो इसे जानबूझकर ऑरेंज कलर करवा देते थे, ताकि ये पूरी की पूरी ऑगी की ही कार लगे। और अब जरा आप ट्रॉन मूवी में दिखाया गया इस लाइट साइकिल को देखो, जिसको कि पार्कर्स ब्रदर कस्टम कॉन्सेप्ट फैसिलिटी ने 2017 में रियल लाइफ में प्रोड्यूस करके इसका नाम न्यूट्रॉन बाइक रखा था। वैसे अगर इनके चैनल पर आप विजिट करोगे तो आपको ऐसे ही बहुत ही यूनिक मॉडिफाइड हॉलीवुड व्हीकल्स दिख जाएंगे, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा सुपर कूल दिखते हैं। और अब जरा आप सिम्पसन्स के होमर की इस ग्रीन वाली कार्टूनिक कार को रियल लाइफ में देखो, भाई कितनी ज्यादा इसको सिमिलर वे में मॉडिफाई किया गया है। ऐसा लग रहा है मानो खुद होमर सिम्पसन्स ने रियल लाइफ में आकर इसकी चाबी को इसके ड्राइवर का हाथों में दे दिया हो। अब अगर हम इन पुराने कार्टून्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ पुराने एनिमे की भी बात कर लेते हैं। अब अगर आप जापान के कल्चर के बहुत बड़े फैन हो, तो आपको ये तो पता ही होगा कि 1970s एंड 80s में जापान अपने स्ट्रीट रेसिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस था। भाई काफी आज भी है। वैसे उसमें की एक बहुत ही फेमस एनिमे भी बनाई गई थी स्पीड रेसर नाम से, जिसमें की एक मैच 5 कार को भी दिखाया गया था, जो कि उस समय की फ्यूचरिस्टिक कार भी मानी जाती थी। एंड यू नो व्हाट, कार जंकीज ने उस समय की फ्यूचरिस्टिक कार को भी रियल लाइफ में बना दिया है। सच में वही लग रही है जो भी कार जंकीज उससे भी मस्त लग रही है भाई।
कार्टून्स एंड एनिमे से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड रहते हैं ना, वो ऐसे ऐसे कारनामे कर ही देते हैं। हो गया, देखो हाँ अब कार्स की बहुत बात हो गई, बट अब एट लास्टली थोड़ा कार्स मूवी के कार्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। बट उससे पहले ना आप जरा इस वैन को देखकर बताओ कि आपको अबे किसकी याद स्कूबी दिला डूबी रहा डू है? की। अब अगर कार्स मूवी में भी फिल्मोर वैन की बात करें तो वो 1960s के वोल्क्सवैगन टाइप 2 बस से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। एंड आई बेट आपने कई कार्टून्स में इसको कभी न कभी जरूर से ही देखा होगा। भाई ये कई एनिमेटर्स के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वैन में से एक है। अब अगर हाँ कार्स मूवी के लेविस हैमिल्टन की बात करें तो वो रियल लाइफ MP4 12C GT3 है। McLaren। साहब, ऐसा नाम कौन रखता है यार। अब इसी तरह जूनियर मून 1940s की फोर्ड स्टैंडर्ड है। रेमोन 1959 शेवरोलेट इम्पाला Chevrolet लॉवेंडर में भी है। काफी लाइटनिंग बढ़िया बना मैक्वीन के रखी है। गुरु डॉक हडसन 1951 के हडसन हॉर्नेट हैं। और वहीं हमारे लाइटनिंग मैक्वीन की वाइफ 2002 पोर्शन 911 है। और सबसे मेन हमारा फेवरेट फनी टोमेटर भाई ये 1959 के इंटरनेशनल हार्वेस्टर L170 है। भाई सच Okay. बता रहा हूँ, इसके रियल लाइफ में पिक्स इसके कैरेक्टर की तरह काफी फनी दिखते हैं। मतलब आप भी सच देख में। सकते हो कि इसको रियल लाइफ में कुछ भी बना दिया गया है भाई। जब जापान को पता चला था कि वह गंडम Zenda रोबोट Cross। असलियत में नहीं बना सकते तो वो पहली बार में बहुत ही ज्यादा निराश हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर आपको नहीं पता है कि यह क्या है तो आप कह सकते हो कि यह जापान में जैसे इंडिया में पावर रेंजर्स पॉपुलर था वैसे ही यह सब वहाँ भी पॉपुलर हुआ करता था। और गाइस Okay. अगर आप कार्टून्स एंड एनिमे देखते हो तो आपने इसके लिटरली कई बार रेफरेंसेस भी देखे होंगे। यहाँ तक कि शिनचैन का जो क्वांटम रोबोट भी है ना वह भी इसी का रेफरेंस था। ये वहाँ ओके, जेंडा क्रॉस तो बना दिया था ना रियल में। मैंने सुना था कि जेंडा क्रॉस रियल में बना दिया गया है भाई। एंड मैंने ये अपडेट भी दिया था कि जेंडा क्रॉस रियल में बना दिया गया है। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ जो यार। कि बहुत ही ज्यादा कोर मेमोरी में है, जैसे कि इंडिया का शक्तिमान। और यह एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोबोट था जो कि अच्छाई की तरफ से बुराई से लड़ता था। ये जापान का एक बहुत ही पॉपुलर ये शो हुआ गंडम- करता था। और गंडम इसलिए रोबोट इसी है की शायद। मेमोरी में जापान में 60 फुट लंबा इसके एक लाइव एक्शन मॉडल को बनाया गया था। और वह इसमें सबसे कमाल की बात तो यह थी कि ये किसी असल रोबोट की तरह मूव भी किया करता था। हाँ, आपने बिल्कुल Okay. सही सुना। और इसके अलावा भी आपको पूरे जापान में इसके काफी सारे डिफरेंट रियल लाइफ वर्जन यार देखने के सोचो लिए ये मिल असली में आ जाएंगे। गया तो। लेकिन भाई ये सबसे ही ज्यादा क्रेजी वाला है। जरा सोचो इतनी यार सोचो, जरा सोचो, अगर ये रोबोट तुम्हारे पास आए एंड इसका ब्रेन बनो तुम, जैसे कि डोरेमोन की मूवी में नोबिता एंड डोरेमोन थे। मजा आ सिटी जाएगा। के बीच में इतना बड़ा रोबोट जो कि मूव कर सकता है। यार आपको यकीन नहीं होगा कि एक ऐसा भी पोकेमोन है जो कि एक टिट्टो असल एनिमल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। Okay. और वो पोकेमोन है वूपर। ये पोकेमोन एक्सोलिटिल नाम के एक जानवर से इंस्पायर्ड होकर Same बनाया ही गया है था। भाई एकदम सेम दिखते हैं। और तो और इन दोनों के एबिलिटीज भी काफी सेम है। और भाई ऊपर से सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इस एनिमल के पास भी रियल लाइफ में भी एक अलग सी सुपर पावर है जिसे कि आप हीलिंग फैक्टर भी कह सकते हो। मतलब कि बिल्कुल डेडपुल की ही तरह इसके भी कटे हुए ऑर्गन्स वापस उग जाते हैं। यहाँ तक कि अगर इसके ब्रेन को भी हाफ कट कर दिया जाए तो वो भी पूरी तरीके से सच में? जनरेट हो सकता है। और भाई मजेदार बात तो कमाल है ये है भाई। कि इसका नाम जब आप गूगल पर सर्च करते हो और इसके इस लोगो वाले आइकन पर क्लिक करते हो तो आपको गूगल एक बहुत ही मजेदार एडवेंचर पर ले जाता है जहाँ पर कि आपको इसके 5 यूनिक फीचर्स को ढूंढना होगा। अब देखो वैसे तो कई सारे पोकेमोन्स हैं जो कि रियल लाइफ में कुछ ज्यादा ही टिटो दिखते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली क्रिएटिविटी रियल लाइफ से ही से तो इंस्पायर्ड होती है। लेकिन हाँ ये यार, सही बात पोकेमोन है। स्ट्रेट ऑफ इसी को देखकर बनाया गया था। हाँ भाई, ड्रॉजी पोकेमोन बिल्कुल टैप्रिस नाम के एनिमल जैसा ही टिट्टो दिखता है। नंबर 6। अब देखो अगर तुम लोग बहुत ही छोटे बच्चे हो और अभी भी कार्टून देखना स्टार्ट किया है तो भाई तुम्हें कॉस्प्ले क्या होता है ये शायद नहीं पता होगा, लेकिन जब नहीं पता पता है होगा भाई। तो उसे देखने में बहुत ही मजा आएगा। माना देखो, मैं एनिमे के वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा ही इंटू हूँ, तो मुझे पता है कोस्प्ले। एंड मेरी कुछ फोटोज भी है कोस्प्लेयर के साथ, हो सकेगा तो मैं लगा दूंगा, वरना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पर तुम्हें मिल जाएगी भाई। ठीक है, रियल लाइफ कैरेक्टर नहीं होते हैं, पर कॉस्प्ले में पहने गए ड्रेस और उसके साथ अगर सही बॉडी टाइप हो तो वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक होते हाँ हैं। यार। हमें वो एकदम रियल लाइफ कैरेक्टर जैसे ही लगते हैं। जैसे कि जरा आप डोरेमोन के इस कॉस्प्ले को ही देखो, शिजुका, नोबिता और इवन सुनियो भी एकदम रियल लाइफ वाले जैसे लग रहे हैं। और ये देखो सिंचन के कॉस्प्ले। भाई सिंचन का मुझे नहीं पता, बट ये एक्शन, कामेन और ये मिमिको बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। यार मिमिको तो हमने बिल्कुल कई ही यार। कार्टून एंड एनिमे शो में देखा है कि कई लोगों को टाइम कैप्सूल मिलते हैं। भाई डोरेमोन में तो इसके कई सारे एपिसोड्स हैं जिसमें कि हमें टाइम ट्रेवल के साथ साथ टाइम कैप्सूल को भी दिखाया गया था। पर क्या आपको पता है कि टाइम कैप्सूल वाली चीज असल में भी होती है? हाँ, यार वो जापान तो राम मंदिर के नीचे भी दबाया गया है भाई टाइम कैप्सूल के तो। साथ कई सारे कंट्रीज एक बड़ी कैप्सूल में अपनी पसंदीदा चीज को रखकर उस पर एक डेट लिख देते हैं जो कि फ्यूचर के उस दिन को बताता है जब ये कैप्सूल फाइनली ओपन किया जा सकता है। जैसे कि डोरेमोन जैसा ही दिखने वाला इस राउंड कैप्सूल को जब सॉल्ट लेक टेम्पल में 128 सालों बाद खोला गया था तो इसमें से 18th एंड 19th सेंचुरी की काफी सारी प्रीशियस चीजें मिली थी।
वह चाना, अरे इसमें पहचाना क्या भाई, ये हाई स्कूल। अच्छा समझा, याद है मेरे को, ये एक्स मार्क्स है। ये तो शिनचैन एनिमे के कोई स्कॉर्पियन ग्रुप हैं। अरे पूरा क्या नाम था उनका? हाँ, साइतामा क्रिम्सन स्कॉर्पियंस। भाई अगर तुम्हें याद होगा तो शिनचैन इनका बहुत ही ज्यादा बैंड बजाता है। वो तो नैको दीदी की फ्रेंड्स होने की वजह से थोड़ा बक्स देता है। நாங்க 4 பேரும் தான் சைட்டாமாவுடைய காமெடி குரூப்। मोस्ट यूजलेस आर्मी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही भाई, इनसे सही निकलने में वाली यार। आर्मी कोई देखा ही नहीं है। एक तो इनका आलसी राजा जो कि बच्चों से काम करवाता है, और ऊपर से ये फुद्दू आर्मी जो कि सिर्फ पिटना ही जानती है। यार इनसे बढ़िया तो वो पुतले वाली आर्मी हुआ करती थी, जिसको चीन टपाक डमडम ने बनाया था। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। वैसे ढोलकपुर से याद है, जब मैंने गूगल पर ढोलकपुर सर्च किया था तो मुझे उड़ीसा का एक जगह दिखा था, जहाँ पर कि ढोलकपुर के जैसा ही एक बड़ा पहाड़ भी था, लेकिन पहाड़ पर राजमहल नहीं। भाई से ज्यादा ढोलकपुर की वाइब तो तुम्हें ढोलकपुर मेले में मिल जाएगा, जिसको कि ओकेजनल इंडिया में बहुत ही जगह पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। वैसे यार इस वीडियो के पिछले पार्ट में मैंने बहुत से कार्टून के घर ओके ये भी हम वीडियो देख लेंगे यार। जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि तुम बार बार देखने लग जाओगे, तो मुझे लगता है कि भाई ये वीडियो बार बार देखने के लायक है यार। व्हाट द फैक्ट, भाई बनाते ही इतनी बढ़िया वीडियो है, तो यार उनको जाकर सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक कर देना यार, वीडियो को सॉरी, एंड हो सके तो मेरी वीडियो को भी लाइक कर देना अगर मन करे तो, वरना मत करना। एंड सब्सक्राइब करने का मन करे तो वो भी प्लीज़ कर देना। बाकी ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, तो होप सो कि तुम्हें ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी ये वीडियो खत्म हो चुकी है, तो हमारी वीडियो भी खत्म हो चुकी है। तो मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।